आज का सेशन मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति, तो मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति हैं जो कुछ, उनको मैं लिखवाऊंगा, तो उन पे अपन ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सामान्य परिचय जो मध्य प्रदेश का होता है। वहां पर मैंने आपको कई चीजें बताई थी, ठीक है, कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फिर इसके बाद उनका सबका कहां पाए जाते हैं, वो राजकीय गान क्या है, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अभी जो हमें आज स्टार्ट करना है, आज आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति। इसके पहले थोड़ा सा और 2-4 लाइनें जो पिछली क्लास की बची हुई हैं उनको कवर करते हैं। कल मैंने आपको मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा में कितनी है, लोकसभा में कितनी है, उनमें आरक्षण क्या है, और अगर हम देखें तो फिर लास्ट में मैंने आपको तहसीलों के बारे में जो डेटा है वो भी लिखवाया हुआ था। ठीक है, तो अब उसके आगे यहां पे कौन कौन सी चीजें रह गई हैं वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम प्रथम व्यक्ति पर जाएंगे। चलिए, वॉइस नहीं आ रही है? आ रही होगी, आ रही होगी अनिकेत। चलिए, वॉइस नहीं आ रही है शिवम, राहुल, अब आ रही होगी, प्रॉपर आ रही होगी आवाज। तो चलिए, मैंने बताया कि जो पिछले लेक्चर में है हमने पढ़ा हुआ था कितनी विधानसभा सीटें, कितनी राज्यसभा में है, कितनी लोकसभा में है, उसमें से आरक्षण कितने में दिया गया है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आने लगी। चलिए, अब हम अगर बात करें, सबसे पहले तो ये प्रथम व्यक्ति हम थोड़ा सा इसके बाद स्टार्ट करेंगे। कुछ अन्य चीजें जो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हमें जानना जरूरी थी। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसमें कुछ चीजें हमें जानना जरूरी थी, वो हम देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो कहां पर है ये भैया? उच्च न्यायालय बोल रहा हूं मैं, न्यायालय, हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट। एमपी हाई कोर्ट कहां पर है? एमपी हाई कोर्ट, एससी। ठीक है, एससी कहां पर है? ये सर जबलपुर, ये सर जबलपुर में है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? रवि मलिमठ। ठीक है, श्री रवि मलिमठ जी, मलिमठ, ये क्या है? रवि मलिमठ जी हैं हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि मलिमठ जी। और हमारा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय 1956 में कहां स्थापित किया गया था? तो हमारा जो जबलपुर है, या संस्कार राजधानी कौन सी? जबलपुर, यहां पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए, बिल्कुल रवि मलिमठ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसकी 2 खंडपीठें हैं। ठीक है, एक प्रस्तावित भी है, लेकिन अभी 2 खंडपीठें हैं, वो लिखते हैं हम खंडपीठ। तो 2 खंडपीठें हैं इसकी, कौन कौन सी हैं वो खंडपीठें? कौन कौन सी हैं? एक है सर ग्वालियर, एक है सर ग्वालियर। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है सर इंदौर, ग्वालियर और इंदौर। और इन खंडपीठों को 1968 के दौरान क्या किया गया था? स्थापित। कब किया गया था सर? 1968। ठीक है, चलिए, 1968 के दौरान मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठें बनाई गई थी। एक खंडपीठ थी कहां पर? तो एक खंडपीठ थी हमारी ग्वालियर में। कहां पर थी सर? ग्वालियर में। दूसरी खंडपीठ हमारी इंदौर, और इनकी स्थापना 1968 के दौर में की गई थी। ये हमारी खंडपीठें थी। अगर हम देखें खंडपीठों के अलावा हमारा जो जबलपुर क्या था? हाई कोर्ट, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर ये हमारा क्या है? हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए, और रवि मलिमठ जी हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। अगर हम और भी बात करें तो पहले न्यायाधीश कौन थे?
हिदायतुल्लाह जी पूजा जी 1968 के दौर में क्या हुआ था, ये खंडपीठों को मान्यता दी गई थी। मध्य प्रदेश की दो खंडपीठें, एक ग्वालियर और दूसरी कौन सी है सर, इंदौर, और हमारा हाई कोर्ट है जबलपुर के अंतर्गत। चलिए, भोपाल प्रस्तावित है, हां बिल्कुल भोपाल मैंने सबसे पहले ही बताया कि प्रस्तावित है। चलिए, आप साथ में मैंने बोला था पीडीएफ के दो तरीके, भोपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या देखना है, वर्तमान में खैर मुख्यमंत्री आपको पता ही होंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे श्री शिवराज सिंह जी चौहान। राज्यपाल, तो वर्तमान राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश का, राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश का, राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल हैं हमारे श्री श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, ठीक है। ये क्या है, वर्तमान में हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विधानमंडल। अब हमारा विधानमंडल है, विधानमंडल वह कैसा है, तो हमारा विधानमंडल है एक सदनात्मक, क्या है, एक सदनात्मक, एक सदनात्मक, मतलब सर एक सदनात्मक का मतलब क्या है सर, तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ एक सदन है, वह है हमारी विधानसभा। विधानसभा, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें दो सदन हैं, जैसे एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश, यहां पर दो सदन हैं, एक है विधानसभा दूसरा है विधान परिषद। जिस प्रकार भारत की संसद के अंतर्गत एक है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। चलिए, एक है कौन, राज्यसभा, दूसरा है हमारा क्या, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा क्या है निम्न सदन, राज्यसभा क्या है उच्च सदन, ठीक है। चलो, यहां है एक सदनात्मक जो कि है विधानसभा, सीटें मैं बता चुका हूं, अब बची हैं 230, पहले थी 231, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, पहले कौन थे, पहले थे कुंजीलाल दुबे जी, श्री कुंजीलाल दुबे जी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष, तो श्री गिरीश गौतम, कौन, श्री गिरीश गौतम जी क्या हैं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। श्री गिरीश गौतम जी कहां के हैं, रीवा, रीवा जी, रीवा के क्या है, श्री गिरीश गौतम जी विधानसभा असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश के कौन है, श्री गिरीश गौतम जी, कहां के रहने वाले हैं, रीवा, ये है हमारा रीवा, यहां के रहने वाले हैं ये, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, फिर आपको मिलेगा कौन, फिर मिलेंगे नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर, ठीक है। मध्य प्रदेश के एमपी के अपोजिशन लीडर या फिर नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता। तो जो पक्ष में अभी कौन बैठा हुआ है, सरकार में है बीजेपी गवर्नमेंट,
और अपोजिशन में कौन बैठा हुआ है? अपोजिशन में कौन बैठा हुआ है? तो वो है कांग्रेस। और उसमें अगर हम देखें तो उसके जो अध्यक्ष या नेता कौन है विपक्ष के? तो वो है श्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे श्री कमलनाथ जी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष या जो अपोजिशन के लीडर हैं वह है कौन है? कमलनाथ। तो लिख दो विपक्ष का नेता। श्री कमलनाथ जी, श्री कमलनाथ, ठीक है। श्री कमलनाथ जी क्या हैं? विपक्ष के नेता। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम फिर आपको इसके बाद जो पढ़ने हैं, अब इसके बाद जो आपको अब पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति। ठीक है, विपक्ष के नेता हमने यहां देख लिए श्री कमलनाथ। अब हम पढ़ने वाले हैं यहां मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति। मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति कौन कौन से हैं वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो पहला, मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति, मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन सर? मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भैया? तो वो थे हमारे कौन? वह थे हमारे पंडित रविशंकर। कौन? रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल क्या थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, ये हो गए हमारे मुख्यमंत्री। दूसरा, वर्तमान के आपको पता ही है। दूसरा, प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे भैया? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो वो थे हमारे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया, ठीक है, सीतारमैया। अगर हम देखें तो ये वही पट्टाभी सीतारमैया है, ये वही पट्टाभी सीतारमैया है। ठीक है, कौन? जिन्होंने क्या किया था 1939 के दौरान जो ये हमारा त्रिपुरी में क्या हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसमें ये क्या इनको डॉक्टर बोल दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? इनको हराया था। किनको? पट्टाभी सीतारमैया। क्या हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन था। ये कहां पर हुआ था सर? त्रिपुरी। तो त्रिपुरी में यहां पर एक अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, मीटिंग हुई। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे। हराया किसे था? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी को। इनका समर्थन कौन कर रहे थे? गांधी जी। परंतु यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। वही है ये राज्यपाल मध्य प्रदेश के प्रथम। आगे चलिए, पट्टाभी सीतारमैया। आगे प्रथम न्यायाधीश, प्रथम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य या चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे भैया? प्रथम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? तो वह उनका नाम क्या था? तो वो थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान के मैंने बताया ही आपको कि वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वह रवि मलिमठ जी हैं। ठीक है, रवि मलिमठ जी हैं। उसी समय जब इसकी स्थापना हुई थी उसके प्रथम सबसे पहले 1956 में अगर जबलपुर हाई कोर्ट बना है तो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होंगे। मतलब 1956 के दौरान
इनकी काल अवधि जब हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की क्या राजनैतिक राज व्यवस्था या संवैधानिक राज व्यवस्था, एक टॉपिक मैंने उसमें जब सिलेबस डिस्क्राइब किया था वहां बताया हुआ था। तो सबका कार्यकाल इस संवैधानिक व्यवस्था में जितने सीएम हुए सबका कार्यकाल आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी सिर्फ ये लेक्चर क्या है, सामान्य परिचय से संबंधित है, तो यहां मैंने आपको एक एक करके बताते जा रहा हूं कि प्रथम कौन क्या रहा। ठीक है, गठन के पश्चात की ही बात है, 1956 में थे। ठीक है पुष्पा जी, 1956 जब गठन हुआ, 1956 की ही स्थिति है ये। ठीक है, 1956 में सबसे पहले आपने देखा क्या, हाई कोर्ट बना, तो 1956 में ही सबसे पहले किसको बना दिया गया, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। रविशंकर शुक्ल को भी 1956 में ही जैसे ही गठन हुआ मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर बात करें, चलो यहां देख ही लेते हैं, अगर हम बात करें, वैसे आपको सब पढ़ाऊंगा जब संवैधानिक राज व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश के ऐसे एक मात्र ये क्या है मुख्यमंत्री जो क्या है कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी, रविशंकर शुक्ल, कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, हाँ ट्रिक से भी याद करवा देंगे, थोड़ा बात मत करो। बात करने के लिए आपने कोर्स परचेज नहीं किया है, आप ध्यान से सुनो, इसमें से कुछ भी प्रश्न होगा। जैसे मैंने बोला कि मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो याद करते हैं, चलो याद कर लेते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री तो सबको पता होगा कौन है, प्रथम राज्यपाल, यहां से याद करते हैं क्या, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो अब देखो मोहम्मद हिदायतुल्लाह न्यायाधीश। अब न्यायाधीश क्या करता है, हिदायत देता है कि नहीं, हिदायत बार बार देते हैं। जैसे आपने देखी होगी जॉली LLB 2, तो क्या होता है, अन्नू कपूर जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, अन्नू कपूर, आपने देखा होगा कि एक तरफ रहता है कौन, अक्षय कुमार जॉली LLB 2 में, जो कि एक तरफ वकील होते हैं जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होते हैं, अन्नू कपूर। तो दोनों क्या करते हैं, जज साहब के सामने एक्सप्लेनेशन देते हैं। बार बार अन्नू कपूर उठते हैं तो बार बार जज क्या देता है, हिदायत कि वकील साहब बैठ जाइए, वकील साहब यार आप बैठ जाइए, ऐसी हिदायत देता है ना। तो आपको न्यायाधीश से याद हो जाएगा, उस सीन से याद हो जाएगा कि हमारे न्यायाधीश क्या देते हैं, हिदायत, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए तो याद हो गए होंगे ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए साथ में नोट डाउन भी करते चलिए, मैं ट्रिक के साथ अब सबको याद भी करवा रहा हूं जो भी प्रथम हुए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें याद करने हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। क्या, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भैया, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अभी तक हमने देखे हैं कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष तो आपने बताया या हमने बताया गिरीश गौतम रीवा। अब यहां पर पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो कौन थे वो थे कुंजीलाल दुबे। कौन थे, कुंजीलाल दुबे। अब सर इनको भी याद कराओ जैसे न्यायाधीश को याद किया है। तो कुंजीलाल दुबे क्या है, कुंजीलाल को कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि संविधान क्या है, संविधान हमारी संसद या विधानसभा को चलाने की एक कुंजी है। ध्यान से सुनना, संविधान क्या है,
हमारी विधानसभा या संसद को चलाने की एक कुंजी है, ठीक है, उसके आधार पर चलता है। तो कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे, इससे याद हो जाएंगे, कुंजी से याद करना कि विधानसभा को चलाने की कुंजी किसमें निहित है, हमारे संविधान में, ठीक है। विधानसभा और कुंजी, विधानसभा कैसे चलती है, विधानसभा चलाने की एक कुंजी होती है, रूल होता है, ठीक है। चलिए, तो ये याद हो जाएंगे, कुंजीलाल दुबे। फिर आगे आपको आगे लिखना है जो प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजिनी या फिर सरला ग्रेवाल। कौन थी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो प्रथम राज्यपाल, महिला लगा दिया है नाम में, क्या, महिला, तो ये थी सरला ग्रेवाल। क्या थी, सरला ग्रेवाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल वो थी सरला ग्रेवाल। कैसे याद करेंगे, राज्यपाल और ग्रेवाल, कंफ्यूजन दो लोगों में होता है यहां, सरोजिनी सक्सेना और कौन, सरला ग्रेवाल। तो हमें क्या करना है, हम एक को याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। राज्यपाल, राज्यपाल और ग्रेवाल, राज्यपाल ग्रेवाल, एक जैसे शब्द दिख रहे हैं ना आप, तो इसको इससे ऐसे याद कर लेना, ठीक है। बात मत करो, पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। क्या आपने बात करने के लिए ये कोर्स परचेज किया है, आप बताएं, तो ध्यान दो पढ़ने पे, ठीक है। तो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो मैंने बताया राज्यपाल और सरला ग्रेवाल, राज्यपाल, यहां से पकड़ो, राज्यपाल और ग्रेवाल, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। चलिए, तो ये प्रथम महिला राज्यपाल हो गई। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, नेक्स्ट लिखना है इसमें मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो कौन थी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वह थी उमा भारती। उमा भारती का नाम आपने सुना होगा। ये क्या थी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, उमा भारती, उमा भारती। चलिए, नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, क्या, उप मुख्यमंत्री कौन थी, बताओ। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, तो वह थी जमुना देवी, जमुना देवी, जमुना देवी जी क्या थी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हम, फिर हमें लिखना है प्रथम मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, तो ये थे एच.एस. कामत, एच
HS कामत। ठीक है, याद कैसे करेंगे? तो मुख्य सचिव, मंत्रियों के सचिव ही तो होते हैं जो काम के होते हैं, काम करते हैं। नेता तो क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो कामत, काम से याद कर लेना, कामत। HS कामत, मुख्य सचिव, नेताओं के सचिव ही तो काम करते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन थे? वह थे HS कामत। ठीक है, HS कामत। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, तो ये कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष बोला है विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे क्या थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। अगला प्रथम विपक्ष का नेता, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा विपक्ष के नेता कौन थे ये विधानसभा के विपक्ष के नेता? तो ये थे हमारे विष्णुनाथ तामस्कर। विष्णुनाथ तामस्कर क्या थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता। प्रथम महिला न्यायाधीश, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायाधीश। ये कौन थी? तो ये थी हमारी कौन? सरोजनी सक्सेना। सरला ग्रेवाल क्या थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। और ये क्या थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश। ध्यान रखना, महिला न्यायाधीश थी, यह महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। मध्य प्रदेश में अभी तक मुख्य न्यायाधीश महिला कोई नहीं बनी है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या थी? एक न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए। हाँ, फर्स्ट फीमेल भी बताता चल रहा हूं, बिल्कुल फीमेल भी बताता चल रहा हूं, निश्चिंत रहो। हाँ ठीक है सुनील, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको लिखेंगे हम क्या? मध्य प्रदेश पुलिस महानिर्देशक। ठीक है, अब ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम अगला लिखते हैं मध्य प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है, महानिरीक्षक। और एक और शब्द बोला था मैंने, क्या? मध्य प्रदेश पुलिस महानिर्देशक। दोनों में अंतर समझते हैं। तो देखो क्या था कि पहले जब मध्य प्रदेश आजाद हुआ, ठीक है, और फिर क्या हुआ? भारत आजाद हुआ, फिर हुआ इसका गठन 1956 के दौरान। तो 1956 की स्थिति देख रहे हैं हम, ये सारी प्रथम 1956 में क्या था? 1956। तो देखो 1956 के समय, ठीक है, जहां डेट और ईयर जरूरत होगी मैं खुद से लिखवा दूंगा, निश्चिंत रहो आप। ठीक है, निश्चिंत रहो। चलो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक, तो यह पद 1956 के समय सृजित किया गया था। परंतु क्या हुआ? फिर उसके बाद सन 1982 के समय इसका नाम कर दिया गया मध्य प्रदेश पुलिस महानिर्देशक। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम की बात कर रहे हैं, प्रथम फर्स्ट महानिरीक्षक कौन थे? तो यह थे बीजी घाटे।
कौन थे? बीजी घाटे। बीजी घाटे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिर्देशक, ये थे बीपी दुबे। ठीक है, बीपी दुबे ये क्या थे? प्रथम महानिर्देशक। और प्रथम महानिरीक्षक थे बीजी घाटे। याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद ऐसे करेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस प्रथम महानिरीक्षक। अब निरीक्षण कौन करेगा? तो घाटे का करते हैं ना निरीक्षण। किसका निरीक्षण किया जाता है? तो निरीक्षण घाटे का किया जाता है। जब हमें कोई घाटा लगता है तो हम क्या करते हैं? निरीक्षण, कि भैया कैसे घाटा लग गया, कि भैया कैसे घाटा लग गया। अगर हमें ये याद है तो फिर हम महानिर्देशक भी याद कर लेंगे। तो क्या थे वो? बीपी दुबे। बीपी दुबे। अगर हमें एक याद हो गया, दूसरा अपने आप क्लियर रहता है। ठीक है, चलिए। महानिरीक्षक, निरीक्षण कौन करता है? घाटे। किसका किया जाता है? घाटे का। घाटे का निरीक्षण होता है और निर्देशक फिर अपने आप क्लियर हो जाएंगे, बीपी दुबे। चलिए, फालतू के कमेंट मत करो। अगर फालतू के कमेंट करने के लिए बैठो, ये पुष्यमित्र सुंग जैसे अभी ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है, अभी ब्लॉक कर दिए जाओगे। इसलिए क्यों करते हो ऐसे काम? पीडीएफ से क्या, नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ पहले लग रही है? इस पुष्यमित्र सिंह को ब्लॉक कर दो, कर दो इसको ब्लॉक। परमानेंट ब्लॉक कर देंगे, कोड सोर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। अननेसेसरी के कमेंट आएंगे तो। ठीक है, परमानेंट ब्लॉक कर दोगे, कोर्स से भी बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए आए हो यहां पे, है ना? इसके लिए आए हो। ब्लॉक कर दो इसकी आईडी को परमानेंट, कोर्स से बाहर। क्योंकि तमीज ही नहीं है अपने अंदर पढ़ने की, है कि नहीं? चलो, बस ब्लॉक होने वाले हो, निश्चिंत रहो, परमानेंट ब्लॉक। अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं हम। तो ये दोनों क्या है, हमने सेपरेट याद कर लिए कि घाटे का होता है निरीक्षण। ठीक है, घाटे का क्या होता है? निरीक्षण। चलो आगे लिखते हैं हम अब। प्रथम महिला मुख्य सचिव। प्रथम महिला मुख्य सचिव। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? बताएंगे क्या आप? निर्मला बुच। निर्मला बुच। निर्मला बुच। निर्मला बुच थी मुख्य सचिव। और अगर पुरुषों में ओवरऑल देखा जाए तो अभी मैंने पढ़ाया था एचएस कामत। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या थे? मुख्य सचिव एचएस कामत। ठीक है, और ये निर्मला बुच महिलाओं में। ठीक है, आगे आगे अगर हम देखें तो प्रथम महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, प्रथम महाधिवक्ता। प्रथम महाधिवक्ता कौन था भैया? प्रथम महाधिवक्ता एम अधिकारी। एम अधिकारी। एम अधिकारी। तो एम अधिकारी याद कैसे करेंगे? महाधिवक्ता। वक्ता कौन होता है? बोलता कौन है? जो क्या होता है? अधिकारी। कोई ना कोई अधिकारी होगा जो क्या होगा? वक्ता होगा। ठीक है, तो एम अधिकारी क्या था? प्रथम महाधिवक्ता थे यह एम अधिकारी। ठीक है, अधिकारी होगा वही तो वक्ता बनेगा, हर कोई तो बन नहीं जाएगा। ऐसे याद कर लेंगे, महाधिवक्ता एम अधिकारी। अधिकारी ही तो क्या होगा? अधिवक्ता। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है? अधिवक्ता होता कौन है? तो जब गवर्नमेंट की साइड से हाई कोर्ट में कोई बयान देना होता है तो वो क्या होता है? सरकार की तरफ से भेजा हुआ अधिवक्ता होता है। ठीक है, चलिए
पीडीएफ एप्लीकेशन पर ही मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है पीडीएफ डाउनलोड करने में तो आप जो भी हमारे नंबर्स हैं उन पर संपर्क करिएगा, आपको हमारी टेक्निकल टीम वो सारी प्रोसेस समझा देगी। एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, एम अधिकारी करंट अफेयर्स के लिए आपको साथ में सर अलग से पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स पूरा का पूरा वहां पर चलता जाएगा, ठीक है। चलिए, एम अधिकारी। नेक्स्ट एम अधिकारी तो हमने देखे क्या थे, प्रथम महाधिवक्ता। अगर हम फिर अब आगे देखते हैं तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए इनको याद करते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो वो थे हमारे शीतला सहाय। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग की अध्यक्ष थी शीतला सहाय, ठीक है। अब इनको हम याद कैसे करेंगे? वित्त क्या होता है? रुपया या पैसा। वित्त क्या होता है? रुपया या पैसा। और अगर हम बात करें वित्त लक्ष्मी जी से संबंधित है कि नहीं? वित्त पैसा रुपया या लक्ष्मी एक ही बात है। तो क्या अपन जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं या वित्त की पूजा करते हैं या पैसे की पूजा करते हैं तो अपन लिख देते हैं वहां लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। इस सहाय से क्या पकड़ लेंगे हम? पेपर में आएगा तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, इस सहाय से पकड़ लेंगे हम, ठीक है। इस सहाय से हम पकड़ लेंगे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष शीतला सहाय। वित्त होता है रुपया पैसा और लक्ष्मी, ठीक है। अधिवक्ता का मतलब मैंने बताया ना अंकित जी, अधिवक्ता क्या होते हैं? जब सरकार को अपनी तरफ से कोई बयान हाई कोर्ट में देना होता है तो स्वयं सीधे शिवराज सिंह चौहान जी तो जाते नहीं है हाई कोर्ट की, सरकार को जवाब देना है तो शिवराज सिंह चौहान जी चले जाएं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में उनके उसमें कौन जाता है? उनके बिहाफ में कौन जाता है? यह महाधिवक्ता अपना सरकार का पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में जाता है। चलिए, ठीक है। चलिए, ये शीतला सहाय जी को अपन याद रखेंगे वित्त आयोग की अध्यक्ष। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। फिर आपको यहां पर मिलेंगी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस। आईएएस की बात नहीं की है, आईपीएस। चलिए, प्रथम महिला आईपीएस ये थी आशा गोपाल। ठीक है। अगर हम बात करें प्रथम महिला आईएएस, प्रथम महिला आईएएस कौन थी मध्य प्रदेश की? कौन थी? तो निर्मला बुच। क्या थी? निर्मला बुच, जो कि हमने अभी आगे पिछले उस स्लाइड में क्या देखा था? हमने देखा था कि निर्मला बुच क्या थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सचिव। ठीक है, वो क्या थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सचिव जो थी वो प्रथम आईएएस भी थी मध्य प्रदेश से। आगे हम देखें तो आगे आपको और क्या याद करना है? प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष।
अध्यक्ष। तो प्रथम बार योजना मंडल कब बनाया गया था? तो 1972 के दौरान। ठीक है, 1972 के दौरान जिस प्रकार भारत में क्या है, योजना आयोग चलता है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार भारत में योजना आयोग चलता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने अपना योजना मंडल भी प्रारंभ किया। जो कि भारत में योजना आयोग था उसको अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, वैसी ही सेम प्रोसेस, ठीक है, योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश ने अपना राज्य योजना मंडल 1972, जहां डेट इंपॉर्टेंट होगी वहां लिखवा दी जाएगी, निश्चिंत रहो। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट होगी। तो ये 1972 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर, प्रथम अध्यक्ष पीसी सेठी। कौन थे? पीसी सेठी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री थे। तो जिस प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री। जैसे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वैसे यहां पर क्या था, राज्य योजना मंडल बनाया जाता था और सीएम जो होते थे वही इसके अध्यक्ष हो जाते थे। इनका पूरा नाम क्या है? प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, पीसी सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी, यह क्या थे? मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन 1956 में हुआ था इसका। ठीक है, 1956। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर एमपीपीएससी, एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1956 में गठित किया गया। हेडक्वार्टर इसका है इंदौर। ये सारी एक एक डिटेल सबके कार्यकाल, जब हम मध्य प्रदेश का टॉपिक पढ़ेंगे, संवैधानिक राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की संवैधानिक राज्य व्यवस्था, सब में सबका कार्यकाल और उनकी डेट एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसलिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो एमपीपीएससी इंदौर, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके? प्रथम अध्यक्ष तो ये थे डीबी रेगे। क्या सर? डीबी रेगे। जो भी एमपीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा कि वर्ष 2019 का भी एग्जाम फाइनल अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है, और क्या हो रहा है, डेट आ गई है 2022। तो क्या कर रही है एमपीपीएससी? रेंग के चल रही है। कैसी चल रही है? रेंग के, डीबी रेगे, ऐसे याद करेंगे। रेंग के स्लो काम कर रही है। कौन? एमपीपीएससी। याद हो जाएगा कौन? डीबी रेगे। कौन? डीबी रेगे। रेंग के चल रहे हैं ये। ठीक है, रेंग। कई जगह रेड्डी लिखा होगा, रेड्डी नहीं है, रेगे हैं वो, डीबी रेगे। चलो, पुष्यमित्र को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, फिर से आ गया। चलो इसको ब्लॉक, परमानेंट ब्लॉक कर दो ना, इसको परमानेंट उड़ा दो। ठीक है, परमानेंट कर दो इसको। इसके लिए कोर्स लिया है इसने, वैलेंटाइन डे मनाने के लिए यहां पे। ठीक है, चलो, तो ये प्रथम हमने देखे, ये हमने प्रथम देखे। प्रथम लोकायुक्त और लिख दो, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। ठीक है, कौन थे भैया प्रथम लोकायुक्त? तो वो थे हमारे पीवी दीक्षित। ठीक है, चलिए, पीवी दीक्षित जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। चलो, इसके बाद एक दो पॉइंट्स और हैं, वो और हम देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता। ओवरऑल अगर हम देखें
पुरुषों में और सब में, तो कौन थे? तो सर वो थे विष्णु विनायक सरवटे। कौन? प्रथम विधानसभा विपक्ष का नेता। यहां पर प्रथम महिला विपक्षी नेता कौन थी? सर जमुना देवी। इनका नाम, अन्य नाम क्या है? तो इनको बुआ जी के नाम से जाना जाता है, बुआ जी। जैसे सुमित्रा महाजन को ताई बोला जाता है, इनको बुआ जी बोला जाता है। और यही मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, उप मुख्यमंत्री। और यही क्या थी? जमुना देवी। कहां की रहने वाली है? धार, धार के आसपास की ये रहने वाली है। ठीक है, जमुना देवी। आगे आगे हम लिखते हैं, अगर प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है मध्य प्रदेश से? कौन है भैया? कौन है वो नोबेल पुरस्कार विजेता? वह है कैलाश सत्यार्थी। सर ये कब मिला इनको? तो इनको मिला 2014 में। किसके साथ? संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका मिला था? शांति का। इनकी पढ़ाई, कैलाश सत्यार्थी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और सम्राट अशोक सती विदिशा से इन्होंने क्या किया है? सती विदिशा से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ठीक है, और इनका संबंध बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन से ये संबंधित थे। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इनको संयुक्त रूप से क्या मिला था? नोबेल प्राइज। और ये विदिशा के रहने वाले थे, विदिशा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो मध्य प्रदेश का गठन। ये क्योंकि वन लाइनर फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में, हर एग्जाम में एक प्रश्न आ जाता था, जिसकी वजह से हमें ये प्रथम कवर करने ही थे। ठीक है, अगला लेक्चर पूरा का पूरा गठन पर आधारित होगा, तो आप लोग भी सभी टाइम पर आ जाइएगा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।